अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तलाश सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तलाश सीरीज़ के इस एपिसोड में मैं आज आया हूँ तिलेल के एक काफ़ी दूर दराज और रिमोट गाँव जिसका नाम है सतनी नाला, जो गुरेज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है। इससे पहले मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन लास्ट वाला जो था वो था लगभग 4 साल पहले। तब काफ़ी कुछ जो है वो चेंज तब से हुआ है। इस गाँव में हम बात करेंगे कि विंटर में लोग यहाँ पे क्या-क्या करते हैं, इस गाँव का नाम सतनी नाला क्यों पड़ा और लोगों की मसरूफ़ियत वग़ैरह क्या है, अभी सीज़न कैसा चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके मेरे से बात करने के लिए मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त जो जिनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, मुश्ताक मेरे साथ है। तो इनसे बात करेंगे इस गाँव को लेके। मुश्ताक भाई, पहले तो आप ये बताइए कि इस गाँव का नाम सतनी नाला कैसे पड़ा? सर ये इस गांव का नाम सात नालू का जब पानी मिलता था इधर तो सबसे पहले इसीलिए इसका नाम रख सात नालों का पानी। नदियों का पानी मिलता था इसीलिए ये सतनी गांव इसका नाम रखा है सर। क्योंकि मैंने अभी किसी से पूछा तो वो बता रहे थे कि इसका नाम पहले दाइम गाँव था। वो तो सर उधर से बड़ौफ या कहाँ से वो वहाँ ही रहता था, उधर से आया तो यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर उस यहाँ ही रहता था। तब उसको तो अपना नाम नाम रखा था दाइम वो इधर या अच्छा, उसके पता नहीं। नाम हाँ से। सर, हाँ तो सर। फिर ये सतनी नाला किन्होंने इसका नाम रखा? ये तो फौज ने ही रखा था सर। फौज ने? हाँ सर, फौज ने रखा था ये। आर्मी के किसी ऑफिसर ने? हाँ सर जी। देखिए कितनी अच्छी बात है और मैं दाद देता हूँ उस ऑफिशियल की जिसने इसका नाम सतनी नाला रखा होगा, क्योंकि वाक़ई इस गाँव में जब हम आए तो उसका जो मेन रिवर यहाँ से चल रहा था उसको बनने के लिए लगभग 5-6 छोटी-छोटी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो मिलके इसका मेन जो मेन बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो बन जाती है। तो वाक़ई में जिसने भी ये नाम रखा है बहुत ही बेहतरीन नाम रखा है सतनी नाला, क्योंकि वाक़ई में 7 जो नाले हैं वो मिलके इस गाँव का नाम जो है बनाते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, ये बताइए कि अभी मैं देख रहा हूँ कि अब सारे लोग जो है वो घास कटाई के साथ बिज़ी है। कब तक ये सीज़न आपका चालू रहेगा और क्या-क्या मेन फसलें आपकी यहाँ पे हैं? सर हमारा तो ये तो कम से कम 2 ढाई महीने तक चलता रहता है, क्योंकि ये विंटर का स्टॉक है, विंटर का स्टॉक जमा करना पड़ता है। इसके बाद ये जो हमारा फसल है ये भी इसी टाइम स्टार्ट किया जाता है, इसके बाद उसको भी जमा करते हैं, विंटर के लिए जमा ही करते हैं। तो और यहाँ तो सर बहुत प्रॉब्लम्स भी बहुत है इधर। विंटर में आप लोग क्या करते हो? विंटर में सर अंदर बैठे ही रहते हैं सर, बाहर जाने की कोई कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो यहाँ से बर्फ़ का स्लाइडिंग आ रही है उधर पूरे नाले में। तो उधर से कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ से बस रास्ता एक वो है, वो बंद हो जाता है, तब वहाँ चढ़ाई से नीचे चढ़ना ना। पड़ता है। हाँ सर। ये मुझे बताइए कि क्या इस गाँव में ग्लेशियर वगैरह का खतरा होता है? हाँ सर, इससे पहले बहुत बार आ गई है, उधर वो मकान है उसके पीछे भी आ गई है, उधर वो चश्मा था एक, अभी वो उसको कंडम किया है, क्योंकि वहाँ तो विंटर में नहीं आ सकते, क्योंकि अभी घरों के अंदर है पानी। तो नहीं तो यहाँ पूरा इस स्लाइडिंग में जो ये मकान है यहाँ यहाँ से शिफ्ट करते हैं, यहाँ से जो बंदे इधर रहते हैं वो नहीं तो उधर मकानों में ले जाते हैं, नहीं तो वो श्रीनगर चले जाते हैं सर। जैसे मैं दूर-दूर गाँव में जाता हूँ, रिफूजी किलशे में जाता हूँ, सफ़ेद आब में जाता हूँ, तो अक्सर लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि विंटर में यानी कि जब बर्फ़ का सीज़न होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, अगर यहाँ पे कोई आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है, कोई बूढ़ा शख्स या फिर कोई लेडी या फिर कोई बच्चा, तब उस सिचुएशन में, उस हालत में आप लोग क्या करते हो? सर अगर कोई यहाँ बीमार पड़ता है तो उसको नहीं तो कंधे पे उठा के उधर नीचे पीटीएल में लेके जाते हैं, नहीं तो उसको वो हम बोलते हैं फिर हमें डंडी, उसको डंडी में लेके जाते हैं उसको। ये तो उसको फिर वहाँ कंधे से पे उठा के? हाँ कंधे पे उठा के लेके जाते हैं। बाद में उसको नहीं तो दावर लेके चले जाते हैं, नहीं तो इधर नीरू में लेके चले जाते हैं, फिर नीरू से उधर से वो हाली में बेचते हैं सर। तो आपके हिसाब से इसका क्या हल हो सकता है? सर यहाँ से उसको वहाँ लेके जाने तक वो मरने के करीब ही पहुँचता है सर, क्योंकि उसकी बुरी हालत होती क्योंकि मैं समझता हूँ जब यहाँ पे 5-6 फीट बर्फ होगी तो कौन ही चल सकता है? वो तो सीधा अपनी मौत को बुलावा है है। ना। हाँ सर, कब बंदू को भी सर, पूरे बंदू को भी डर होती है, क्योंकि हम खुद मर जाएंगे उसकी वजह से। तो अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी कोई क्या करेंगे सर, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे फिर मुझे लगता है माइग्रेशन भी काफ़ी होती है। कितने लोग यहाँ से कंगन, बांडीपुरा या गुरेज या किसी और इलाके में चले जाते हैं? वो बहुत से लोग चले जाते हैं इधर से, कम से कम
25-26 बंदे यहाँ से विंटर में चले जाते हैं जवान। मतलब यहाँ पे गाँव में फिर कम ही लोग रहते होंगे। हाँ सर, बिल्कुल कम रहते, जो बेड़ू के साथ जो करता है, जो घर में आधे बंदे उनके माँ बाप होते उधर ही उनके ही साथ रहते हैं, बाकी मतलब चले जिसके जाते। पास माल वगैरह होता है हाँ उसकी सर, वो वही उसकी वही मजबूरियाँ हैं। मजबूरी की वजह से सर रहते हैं। नहीं तो इधर तो पूरा सर देखो वैसे स्लाइडिंग आ रही है, पूरा स्लाइडिंग का है। स्लाइडिंग ज़ोन हाँ है। सर, बहुत स्लाइडिंग हो रही है। मतलब मैं इस बात को लेके बार-बार ये बात जो है वो दोहराता हूँ कि सफ़ेद आग, हाँ सर, रेफ्यूजी 1, रेफ्यूजी 2 आपका ये गाँव सतनी सर। सतनी नाला। तो मैं चाहता हूँ और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इन सारे लोगों को एक ही जगह पे रखना चाहिए था। किसी तिलेल में ही कोई प्लेन जगह इनको और मिलनी क्या चाहिए। सर, वो तो देते नहीं है सर। हमारी भी यही सोच थी, क्योंकि हमारे को यहाँ से कहीं शिफ्ट मगर सिर्फ विंटर के लिए, समर हाँ में आप सर, लोग अपनी जगह हाँ हाँ वापस आ सर, जाते। विंटर में हमारे को कोई और जगह दिखाते तो सर ठीक था इधर से। मतलब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो काम तो अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक ना एक दिन ये प्लान